मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 9 के लिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूं मैं। अब देखिए, इसके अंदर का एक जैसे मिलते जुलते इसके अंदर का कुछ पेट क्वेश्चन है, ये लगभग 9th के अंदर पूछे ही जाते हैं हर हालत के अंदर। तो थोड़ा सा आप लोगों को अभ्यास भी करा देता हूँ। तो 9th की जो वार्षिक परीक्षा है उसके अंदर नज़दीक आ रही है, तो 9th के बच्चे वो बार बार कह रहे थे सर हमारे लिए इसके अंदर का थोड़ा सा वीडियो बनाइएगा। तो अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं निरंतर इसके अंदर क्या होगा, ये 20-20, 25-25 मिनट की क्लास है वो आपके साथ में बढ़ा के आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और जो भी मुश्किल टॉपिक है वो मेरे को आप बता दीजिएगा, उसकी हो सकता है आधे घंटे की कोई क्लास अगर बन जाए तो आप इसके अंदर क्या होगा, इसको अगर आप लाइक करेंगे तो इसके अंदर का निश्चित तौर पर मैं आपके साथ में लगातार जुड़ता रहूँगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, घन या घनाभ है, इस पे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घन या अपने पास इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर घनाभ दिया जाता है तो माचिस की जैसे डिब्बी है वो हमारे पास क्या होगा, घनाभ की आकृति होगी। जैसे हमारे पास में एक किताब है वो हमारे पास क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या ये घनाभ की आकृति को व्यक्त करेगी। ये इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और घन अपने पास इसके अंदर क्या होता है, क्यूब होता है। जैसे इसके अंदर क्या होगा, सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं तो इसमें जो अपने पास इसके अंदर का गट्टा जो पासा फेंकते हैं वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, घन को व्यक्त करता है। तो इसके अंदर क्या ये जैसे दो आकृतियाँ होती है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले मैं इनके अंदर दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या होगा आपके साथ में मैं इसके अंदर के शेयर करूँगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये 8वीं के अंदर भी आ रहे थे फार्मूले सारे के सारे, तो कोविड के 19 के कारण इसके अंदर का आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम नहीं हुआ था। और ये टॉपिक अब 10वीं के अंदर भी है, परंतु इस बार 10th के अंदर क्या होगा, ये कोविड-19 के कारण सिलेबस है वो अपने पास इसके अंदर का इसको डिलीट कर दिया गया, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप जब 10th में आएंगे अगले साल तो आपके इसके अंदर का ये टॉपिक है वो 10th के अंदर में भी काम में आएगा। अब इसी तरह से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। अगर घन की भुजा अगर आपको ए दे दी है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 6a स्क्वायर लिख देंगे। जहाँ इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, घन की भुजा है, ये अपने उसके घन की भुजा है। इसके पर 99% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं 4-5 क्वेश्चन है उसके अंदर का एक जैसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अभ्यास करवा दूंगा। अब इसी टाइप से देखिए, अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे आपने दिया है वैसे ही हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर आयतन पूछा जाता है तो आयतन के लिए अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब। और घनाभ का जो आयतन होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणनफल। अब इसमें एक चीज़ अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करता है, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या कोई भी चीज़ है, जैसे इसके अंदर क्या होगा, ये मैंने इसके अंदर क्या होगा कोई बुक ली है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे बुक है इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर आपको कवर चढ़ाना है, या कोई भी अपने पास इसके अंदर का गिफ्ट है उसके ऊपर आपको पैक करना है, तो इसके अंदर क्या कितना इस पर कागज़ लगेगा, तो कागज़ कितना लगेगा, जितना इसके अंदर क्या होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। और कोई भी चीज़ इसके अंदर कितनी आएगी, कोई भी अपने पास इसके अंदर का इस तरह का जैसे अपने पास इसके अंदर का बॉक्स है उसमें कोई चीज़ कितनी आएगी तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आयतन होगा। कोई भी चीज़ इसके अंदर भरी जाती है तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, आयतन होता है। जैसे कमरा है उसके अंदर क्या होगा, अपने पास में पेंट कराना है, चारों दीवारों पे कराना है, या अपने पास इसके अंदर का छत पे करवाना है, तो पेंट करवाएंगे तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ पृष्ठ के ऊपर होता है। तो पृष्ठ पे होता है तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, हमारे पास ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब इस तरह से ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके अंदर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसके अंदर का फॉर्मूला लिया जाता है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर अपने को कमरे की दे रखी है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के इसका दोगुना करो और ये जो मान आएगा इसको ऊंचाई से गुणा कर दो। और 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है वही अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या कमरे का आधार का परिमाप होता है। तो परिमाप इंटू ऊंचाई। छोटे क्वेश्चन के अंदर अगर आता है तो ऐसे भी आ सकता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, जैसे इसके अंदर का मैं आपके प्रश्न ले रहा हूँ,
जो सबसे ज़्यादा आने की जो संभावना है जिनकी, उस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है वो काफ़ी थोड़े से डीप के अंदर है, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये आप लोगों को भी पता है कि इसके अंदर क्या कोरोना के कारण सिलेबस भी डिलीट हुआ है और पेपर भी बड़ा एवरेज सा पेपर आएगा, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, बड़े इजी गोइंग के अंदर आप थोड़ी सी तैयारी कीजिएगा, आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अगर अपने पास इसके अंदर सपोज करो अपने पास इसके अंदर 600 दे दिया है, बस आपने कोई इकाई ध्यान रखनी है कि वर्ग सेंटीमीटर है या वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है या अपने पास इसके अंदर क्या वर्ग मीटर है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देके अपने पास इसके अंदर आपको भुजा भी पूछी जा सकती है, इसका आयतन भी पूछा जा सकता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो जो चीज़ दी जाती है सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, उसका सूत्र लिख लिया करो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में इसको SREP लिखते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6 स्क्वायर। अब आपने को जो मान दिया वो मान यहाँ पे रख दीजिएगा, तो 600 बराबर इसके अंदर क्या होगा 6 इंटू इसके अंदर क्या लिख देंगे भुजा स्क्वायर। अब कोई भी संख्या जो गुणा में होती है उसके अंदर क्या करते हैं, इससे भाग दे देते हैं। तो 600 के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या 6 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आएगा, ये भुजा स्क्वायर आएगी। तो इसमें इसका भाग देंगे, 600 में 6 का भाग देंगे तो क्या होगा 100 आ गया। तो भुजा स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर के ये बराबर होगी। और किसी भी संख्या का वर्ग अगर अपने को पता है तो भुजा ज्ञात करने के लिए अपने को पता है कि इसका हम वर्गमूल लेते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 100। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर में दिया हुआ तो इसके अंदर मान मीटर में आएगा। अगर अपने पास क्या घन की भुजा पूछी जाती है तो हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर आंसर आपका ये हो गया। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाता है कि घन का आयतन ज्ञात कीजिएगा, अगर घन का आयतन पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो भुजा की क्यूब कितनी होगी 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 10 का 3 बार गुणा करना है, ना कि 10 का 3 से गुणा करना है। तो इसको निकाल कर दें फिर कितना आएगा, ये अपने पास इसके अंदर का 1000 आ जाएगा। और आयतन क्षेत्रफल की इकाई तो क्या होती है, हमेशा वर्ग में होती है, और घन की आयतन की इकाई क्या होती है, क्यूब में होती है। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर है तो इसके अंदर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यही प्रश्न देखो, मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जैसे इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये ऊंचाई है वो इसके अंदर मैंने 486 ले ली है। ये पेपर में किसी भी तरह से दिया जा सकता है, तरीका एक ही रहेगा। तो यहाँ पे इसकी जगह मान क्या लिख देंगे, 486 लिख देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, ये मान कितना होगा 486। अब 486 में 6 का भाग दे दीजिएगा, तो 6 का अपने पास इसके अंदर का भाग देंगे तो कितना होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये 81 आ जाएगा। और 81 का वर्गमूल ले लेंगे, तो 81 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो ये घन की भुजा हमारे पास क्या होगी, 9 आ जाएगी। अगर आयतन पूछेंगे तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, 9 का क्यूब कर देंगे। तो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 को 3 बार गुणा कर देना, और जितना भी मान आता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आयतन आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, वहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। आपको जो चीज़ पूछी जाती है वही याद करनी है, सारी चीज़ याद करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अब इसी टाइप से देखिए, मैं एक क्वेश्चन इसके अंदर के फिर थोड़ा सा इसके अंदर के चेंज कर रहा हूँ। ये पेपर में अलग अलग टाइप से जैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए इसके अंदर गए ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, इस हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, ये मैं क्वेश्चन इसके अंदर गए अलग अलग संख्याएं एक ही क्वेश्चन के अंदर बनाता जा रहा हूँ। अब जैसे इसके अंदर 384 ले लिया है। अब आपने बस क्या सपोज करो, ये मान जाओ इसके अंदर क्या होगा, मीटर में आ गया। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके अंदर 384 लिख दिया। 384 के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का 6 का भाग दे देंगे। तो 6 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ, ये इसके अंदर क्या हुआ, 6 का भाग देंगे तो क्या होगा, 64 आ जाएगा। और 64 का वर्गमूल लेंगे तो भुजा की स्क्वायर बराबर 64 है, तो 64 का वर्गमूल लेंगे। सबसे पहले तो क्या अपने को जो चीज़ दी हुई है वो लीजिएगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा। ये इसके अंदर 384 है, तो अपने को जो चीज़ दी हुई है सबसे पहले अपने पास भी इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। अब बिल्कुल इजी गोइंग के अंदर लीजिएगा, जो चीज़ अपने को दी हुई है सबसे पहले इसके अंदर का अपने पास इसका फॉर्मूला लेना है। इसका फॉर्मूला लेंगे, फिर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, इसका मान जो वो यहाँ पे रख दिया, ये फार्मूला वैसे के वैसे लिख दिया। किसी भी संख्या के गुणा में अगर कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ क्या होती है, बटे में आती है। ये चीज़ अपने उसके प्रश्न के अंदर बटे में आती है। अब 384 में 6 का भाग देंगे तो इसको आराम से भाग देना आप लोग, जल्दबाजी के अंदर भाग के अंदर कोई मिस्टेक ना कर दें, इस तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपकी। तो 384 के अंदर 6 का भाग देंगे तो 6 का 36, फिर 2 आ गया, फिर इसके अंदर 24,
तो इसके अंदर 6 चौका 24। भुजा की स्क्वायर बराबर क्या होगी, ये आ गई, तो भुजा किसके बराबर आएगी, इस संख्या का वर्गमूल ले लेंगे, और इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो 64 का वर्गमूल अपने को पता है कि इसके अंदर कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने मीटर लिया है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। मीटर लिया तो इसके अंदर मीटर लिख देंगे। अगर आपको भुजा पूछी जाती है तो आपका क्वेश्चन ही खत्म। और अगर अपने को आयतन पूछा जाता है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, भुजा की क्यूब ले लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर 8 की क्यूब, 8 की क्यूब का मतलब 8 का 3 बार गुणा, 8 को 3 से गुणा मत कर देना, 8 को 8 से गुणा किया 64, और 64 को इसके अंदर 8 से गुणा कर दो, तो 8 को 4 से गुणा किया तो कितना होगा 32, हासिल 3, और इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 48, 48 और 3, ये मीटर क्यूब आ गया। ये अपने पास इसके अंदर का आपका प्रश्न बन गया। अब इसी प्रश्न को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। ज़्यादा संभावना इसके अंदर के इस तरह के प्रश्न के पूछे जाने की सबसे ज़्यादा रहती है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं इसके अंदर का और ले रहा हूँ। ये 3-4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन 99.999% पूछा जाएगा आपको, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। घन का जैसे आयतन दे दिया है तो 216 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। अब आपको कह दें कि घन की भुजा ज्ञात कीजिएगा, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो चीज़ पूछी गई आपको दी गई है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो भुजा की क्यूब, अब इसका जो मान अपने को दिया हुआ है वो मान यहाँ पे रख लीजिएगा, तो बराबर क्या होगी भुजा की क्यूब। अब 6 गुणा 6 क्या होता है, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, और 36 को 6 से गुणा करेंगे 216 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके भुजा क्यूब क्या होती है, इसके बराबर आती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे लिख लेना, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये मान आएगा, या इसके अंदर क्या होगा 6 × 6 × 6 लिख लीजिएगा। अब ये भुजा की क्यूब है तो इसका मतलब क्या, जब ये नीचे वाली चीज़ है ये पावर अगर एक जैसी है तो इसके अंदर क्या होगा, ये मान क्या होगा एक जैसा आ जाएगा। और एक चीज़ जैसे अपने 8th क्लास में पढ़ा करते थे, 8th क्लास में जैसे पढ़ा करते थे, तो इसके अंदर क्या, अगर किसी भी संख्या का क्यूब ही है अपने को दिया हुआ है तो इसके अंदर क्या, अगर भुजा अगर आपको ज्ञात करनी है तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों में से एक टुकड़ा ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या अपने को भुजा निकालनी है, इसका मतलब इसकी पावर 1/3 निकालनी है। तो कोई भी संख्या की पावर 1/3 लेनी है तो पावर होल पावर को गुणा कर देंगे, तो पावर होल पावर को गुणा करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो भुजा क्यूब है अपने को, इसका मतलब ये अपने पास आयतन आ गया। और अगर भुजा ज्ञात करनी है इसका मतलब हमारे पास क्या क्यूब है और इसके अंदर क्या भुजा ज्ञात करनी है, इसका मतलब ये इसका घनमूल हो जाता है। तो 3 टुकड़े एक जैसे उसमें से एक टुकड़ा ले लेते हैं, 3 टुकड़े एक जैसे होते हैं उसमें से एक टुकड़ा ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, अपने पास इसके अंदर इसकी भुजा आ गई है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर का अगर कोई डाउट रहता है तो इसमें क्या बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जैसे छोटी कक्षा में किया करते थे उस तरह से कर लिया करो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 108 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 54 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर 27 आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो क्या 3 आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 216 है वो अपने पास इसके अंदर क्या किसके बराबर हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब भुजा क्यूब अपने को दे रखी है और भुजा ज्ञात करनी है आपको, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका घनमूल लेंगे। तो 3 टुकड़े एक जैसे उसका एक टुकड़ा ले लेंगे, तो एक टुकड़ा लेंगे तो क्या होगा 2 गुणा 3। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, अतः घन की भुजा क्या होगी, घन की भुजा बराबर क्या होगी 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना होगा 6। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बस आपको, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाएंगे, मीटर दिया है तो इसके अंदर मीटर लगाएंगे। आयतन की इकाई घन होती है, पावर 3 को घन बोलते हैं, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको भुजा पूछी जाती है जब तो आपका क्वेश्चन खत्म। अगर आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन के अंदर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी है 6, अब 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, और अब अपने पास मान कितना हो गया 216 आ गया, और ये कितना आएगा सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, संयोग ऐसा हो गया ये दोनों वैल्यू की एक जैसी है, ये क्षेत्रफल है इसलिए इसके अंदर क्या होगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आयतन है इसलिए इसके अंदर क्या होगा क्यूब आएगा। 6 के अलावा अगर कोई भी मान लेंगे तो ये दोनों मान क्या होंगे आपके अलग अलग आएंगे। ऐसा मत मानना ना कि इसके अंदर कहीं आ रहा है तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी आएंगी, ये चीज़ अपने को थोड़ा सी स्पेशली ध्यान रखनी है। तो एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन अब आपका इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके साथ में जो मैंने शेयर किया,
एक इसी टाइप का जो क्वेश्चन देखिए, अगर बाई चांस जैसे अपने पास का थोड़ा बहुत क्वेश्चन बुक से हटा के क्वेश्चन दे दिया जाए, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने बस इसके अंदर का जैसे कुछ भी दे दिया जाता है सपोज करो, या घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे दिया है, ये जैसे बोर्ड के अंदर क्वेश्चन हुआ करता था पहले, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। घन के एक पृष्ठ का परिमाप ये अपने बस इसके अंदर का 28 सेंटीमीटर है। अब अपने को कह दें कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन कुछ भी ज्ञात कीजिएगा। घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे दिए, तो अपने को पता है कि घन होता है उसके अंदर का उसके सारे फलक जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होंगे, एक जैसे होते हैं। जैसे सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर का इसके 6 फलक होते हैं, तो 6 के 6 फलक जो होते हैं वो अपने इसके अंदर के एक जैसे होते हैं। एक तो छोटी सी चीज़ अपने को याद ये रखनी है, तो जैसे घन या घनाभ है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के जो कॉर्नर होते हैं, इसके जो कॉर्नर होते हैं वो इसके अंदर के इसकी कोर या भुजाएं, आपको 3 चीज़ें इसके अंदर के थोड़ी सी अपने को याद रखनी है। घन की जो कोर है ये भुजा, इसके शीर्ष कॉर्नर को बोलते हैं, और फलक, ये 3 चीज़ें अपने को ध्यान होनी चाहिए। फलक को हम फेस बोलते हैं। मैं भी आपको बुक लेके आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। इस पे क्वेश्चन 99% इसके अंदर का ये चीज़ पूछा जाता है। 8th में भी आती है ये चीज़, ये 9th में भी आती है। जैसे हमारे पास इसके अंदर का ये बुक है तो ये इसके अंदर क्या होंगी, इसकी कोरें होंगी। ये अपने पास इसके अंदर का इसकी कोरें होंगी। 4 कोर तो नीचे वाली होगी, 4 कोर ऊपर वाली होगी, और 4 कोर क्या होगी, ये होगी 4 कोर ये होगी। जैसे कमरा होता है तो इसमें 4 कोरें तो क्या होती है, नीचे वाली होती है, 4 ऊपर वाली होती है, और 4 ये जो साइड के अंदर जो खड़ी होती हैं ये इसके अंदर के। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के कोरें तो इसके अंदर कितनी होती है, कोरें या भुजाएं अपने पास इसके अंदर कितनी होती है, 12 होती है। अब इसी टाइप से इसके अंदर का शीर्ष ये कॉर्नर जो जिसको अपने आप भाषा के अंदर कूंट, ये कूंट कह देते हैं, तो कूंट क्या होगी, 4 तो नीचे आ जाएगी और 4 अपने पास इसके अंदर ऊपर आ जाएगी। तो शीर्ष अपने पास इसके अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और फलक कितने होंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 और इसके अंदर क्या होगा 3 और इसके अंदर 4। एक फलक नीचे वाला आ गया, एक फलक ऊपर वाला आ गया। ये जो पृष्ठ होता है ये फलक कहलाता है। इसको पृष्ठ या फलक कुछ भी कह दें तो इसको फेस बोलते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है, 6 होता है। इसमें 99% तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 8th 9th 10th सबके अंदर पूछा जाता रहा है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं हर हालत के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा इसके अंदर का आपको छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर ध्यान रखनी है। तो चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, सभी के अंदर ये स्थिति आती है। अब घन के अंदर क्या हुआ, ये जो सारे के सारे फलक होंगे, जैसे इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास इसके अंदर का ये घनाभ दिया गया है, तो घनाभ के अंदर तो फलक क्या होते हैं, ये इसके अंदर आयताकार होते हैं, और घन के अंदर सारे फलक क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो घन के प्रत्येक फलक का अपने पास इसके अंदर क्या दिया है, पृष्ठ का परिमाप दिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, घन का प्रत्येक पृष्ठ एक क्या होता है, वर्ग होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ है उसके अंदर क्या होता है, वर्ग होता है। इसका मतलब घन के एक पृष्ठ का परिमाप किसके बराबर आएगा, ये वर्ग के परिमाप के बराबर आएगा। और वर्ग का परिमाप अपने को पता है ये इसके अंदर किसके बराबर होता है, 4 गुणा भुजा। घन के एक पृष्ठ है उसके अंदर क्या होगा, ये वर्ग होगा। और इसका मतलब ये क्या होगा, एक पृष्ठ का मतलब वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप का सूत्र अपने को पता है, ये अपने 5वीं में पढ़ा है, अपने 6वीं में पढ़ा है, 7वीं में पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है। तो घन का एक परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर का एक कॉर्नर से चले और घूमते घूमते इसके सिरे के साथ साथ चलते चलते वापस उसी बिंदु पर आ जाए, घूमते घूमते वापस उसी बिंदु पर आ जाए, तो वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका परिमाप कहलाता है। परिमाप कह दें या परिमिति कह दें, एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूज मत करना। परिमाप या परिमिति पेपर में कुछ भी दिया जा सकता है, दोनों एक ही चीज़ें होती है। इंग्लिश में तो इसको पैरामीटर कह देते हैं, पैरीमीटर। तो परिमाप या परिमिति, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, 28 के बराबर हो गया। अब अपने पास के प्रश्न के अंदर आप इसको हल कीजिएगा। तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर की भुजा कितनी आएगी, गुणा वाली जो संख्या वो बटे में ले आओ, तो इसका मतलब कितना होगा 7। तो ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लगा देना, मीटर दिया तो मीटर लगा देना। अब घन का अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। तो 6 × 7 का वर्ग। अब 6 × 7 का वर्ग कितना हुआ, 49। और 49 को इसके अंदर क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देना। गुणा के अंदर गलती मत कर देना। ये 54, 5 5, इसको गुणा किया 24, 24 और 5 इसके अंदर क्या होगा 29। 7 का वर्ग करेंगे तो इसके अंदर का ये आ गया,
और इसके अंदर के जितना भी मान आता है, गुणा के अंदर ध्यान रखना है, गुणा के अंदर किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो जाए। 7 का वर्ग करेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ है, ये आ गया 49, 49 को 6 से गुणा कर दिया, 49 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये 294 आ गया। अभी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर है तो अपने पास में मीटर लिख देंगे। अब इसी टाइप से क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आयतन पूछ लिया जाता है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको आयतन पूछ लिया जाता है तो इसमें क्या लिखेंगे, भुजा की क्यूब। तो भुजा कितनी होगी 7, तो 7 की पावर 3, तो 7 का 3 बार गुणा कर दो, तो 7 को 7 से गुणा किया 49, अब 49 को 7 से गुणा कर दो, तो 49 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 7 को 9 से गुणा किया तो 63, आंसर 6, 7 को 4 से गुणा किया 28, 28 के अंदर गई ये 6 जोड़ देंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये 32, 28 के अंदर 6 जोड़ देंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये आपके पास में वैल्यू आ गई 34, तो 400, 343, ये अपने पास इसके अंदर का मान आ गया। तो गुणा ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी के अंदर का, गुणे के अंदर का किसी प्रकार की गलती नहीं हो जाए। ये जैसे मैंने ये जल्दबाजी में ये 32 लिख दिया था, यहाँ पे 34 आता है, तो इसका मतलब 7 को इससे गुणा किया, 7 को 9 से गुणा किया 63, आंसर 6 आ गई। इसको 7 को 4 से गुणा किया तो 28, 28 में 6 जोड़ दिया तो इसके अंदर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 34 आ गया। इसके अंदर का जो मान आएगा वो इसके बराबर आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर का देखिए, व्यवहारिक क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है। 3 की पावर 5 का जैसे इसके अंदर मान पूछ लिया, 7 की पावर 3 का मान पूछ लिया, तो 3 की पावर 5 ऐसे क्वेश्चन 8वीं के बोर्ड के अंदर पूछे हुए, तो आपके हो सकता है इसके अंदर के बिल्कुल सिंपल से भी क्वेश्चन इसके अंदर के ले लिए जाए, क्योंकि घातांकों के नियम के अंदर का इस तरह की स्थितियां जैसे अपने उसका क्वेश्चन में आती है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 की पावर 5 आ गई, तो 3 को 5 बार गुणा कर देना, फिर गुणा करने पे जो मान आएगा वो अपने बेसिस के अंदर का आंसर आ जाएगा आपका। 7 की पावर 3 पूछ ले तो 7 को इसके अंदर के 3 से गुणा करके प्रश्न को अपने हल कर देंगे। तो इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर के छोटे बड़े क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो अपने को इसके अंदर के ज़्यादा इसके अंदर निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, या मीटर में ले लेते हैं, चलो सेंटीमीटर ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए मैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इस साइड की अपने पास इसके अंदर क्या मान लिया, कोई भी अपने पास इसके अंदर का बॉक्स है एक, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आपका अपने पास इसके अंदर का कोई भी बॉक्स है। यहाँ पे लंबाई छोटी बड़ी भी दी जा सकती है, आपको क्वेश्चन समझाने के लिए इसके अंदर का किसी भी तरह से दिया जा सकता है। अब इसके अंदर का इसको अपने को पैक करता है, जैसे बच्चों को गिफ्ट के लिए अपने पास पैक करते हैं तो कितने कागज़ की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब पहली जो दूरी है वो तो क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। तो जो बॉक्स है उसकी लंबाई क्या होगी, बॉक्स की लंबाई ये अपने पास इसके अंदर कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 की जगह कुछ और मान भी दिया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर क्या बिल्कुल छोटी सी कोई आइटम है, तो थोड़ा सा बड़ा आइटम भी दिया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, जैसे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा मान ले लेता हूँ। देखिए जैसे इसके अंदर का ये 20 सेंटीमीटर ले लिया और इसकी चौड़ाई है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो इसके अंदर क्या होगा 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सपोज करो 8 सेंटीमीटर है। इसकी जगह मैंने इसके अंदर 20 ले लिया, इसकी जगह जैसे सपोज करो 10 ले लिया, और इसकी जगह जैसे क्वेश्चन के अंदर 8 ले लिया। इस टाइप का अपने पास इसके अंदर का कोई गिफ्ट आइटम है और इसके ऊपर अपने को कवर चढ़ाना है, इसके ऊपर अपने को कवर चढ़ाना है, तो कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, गिफ्ट के लिए आवश्यक पेपर या कागज जो भी दिया जाए, आवश्यक पेपर या कागज चाहिए, कितना चाहिएगा, इसके अंदर क्या होगा, जितना ही अपने पास इसके अंदर का जो बॉक्स है उसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना, इसमें आयतन मत निकाल लेना। आयतन का मतलब तो क्या होगा, उसके अंदर का ठूस के अपने कोई चीज भर रहे हैं और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके बाहर के चारों हिस्सों के ऊपर अपने कोई चीज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, गिफ्ट के लिए आवश्यक पेपर कितना कागज चाहिए या कितना पेपर या कागज चाहिए, जितना अपने पास का बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये क्या होगा, अपने आप में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग है तो इसके अंदर क्या घनाभ हो गया, तीनों जैसी एक चीज है तो इसके अंदर क्या होगा, घन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस
ऊंचाई गुणा लंबाई। फॉर्मूले में ध्यान रखना, ये लिखने में गलती बंद कर देना आप। दो का गुणा करके और फिर इसके अंदर के इसको जोड़ना है। लंबाई चौड़ाई का गुणा करना है, चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करना है, ऊंचाई लंबाई का गुणा करना है, फिर इसको आपस में इसके अंदर जोड़ देना है। अब इसकी जगह इसके मान लिख दीजिएगा। तो 2 गुणा लंबाई तो कितनी है 20 और चौड़ाई 10, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा और फिर ऊंचाई और लंबाई का गुणा। दो को गुणा करके अपने पास इसके अंदर का जोड़ दीजिएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 20 को 10 से गुणा किया 200, 20 को 8 से गुणा किया तो कितना हुआ 80, और इसको 20 को 20 पहले तो दोनों को गुणा किया तो 200 आ गया, 10 का 8 का गुणा किया तो 80 आ गया, और 20 का 8 का गुणा किया तो 160 आ गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, तीनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे देखिए 280 और 160। इसमें कई बच्चे होते हैं ना, वो जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ करते हैं। 200 लिख दिया, 80 यहाँ पे लिख दिया, 160 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखो कोई स्पेस नहीं है, इसको यहाँ से लिखना शुरू करना होता है। अगर इस तरह से लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा आराम से करें, जल्दबाजी की इधर नहीं करें क्वेश्चन के इधर। तो इसके अंदर 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 14, आंसर 1, और इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास मान आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा 440, अब 2 से इसे गुणा कर देंगे तो 880, और क्षेत्रफल क्या होगा, इतने कागज़ की आवश्यकता होगी। अब अगर अपने को दे दिया है कि इसके अंदर क्या, जैसे कागज़ है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो 1 मीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर जैसे लंबाई है और 1 सेंटीमीटर अपने पास इसके अंदर क्या चौड़ाई है, उसका अपने पास रेट दे दिया आपको। सपोज करो कुछ भी रेट दे दिया तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो कागज़ है उसके अंदर का इसका कुछ भी एक रेट दे दिया है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का जो इस पर लगने वाला जो कागज़ आएगा उसका अपने पास में क्षेत्रफल आ जाए, उसके अंदर क्या होगा, इसका मूल्य आ जाएगा। जैसे अपने पास का सपोज करो ये कागज़ दिया है 1 वर्ग मीटर, इसका मतलब 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 मीटर है, और आपको कह दिया इसके अंदर क्या होगा 5 रुपये वर्ग मीटर है, उसके अंदर क्या कागज़ का अपने पास मूल्य है, या इसके अंदर के 3 रुपये मान लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है पेपर के अंदर। तो वर्ग मीटर है वो अपने पास इसके अंदर 1 मीटर तो लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई होती है, वो प्रति वर्ग मीटर होता है 1 वर्ग मीटर। उस कागज़ का मूल्य अपने पास जैसे 3 रुपये या 2 रुपये या किसी भी तरह से दे दिया है। अब आपको कह देंगे इसके अंदर का ये जो कागज़ आएगा इसके ऊपर क्या होगा, जो गिफ्ट करने के लिए इसके अंदर का जो कागज़ है उसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास मूल्य कितना आएगा। अगर मूल्य पूछ लिया जाए तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने को ये चीज़ दी जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो रेट दिया जाता है कागज़ का वो ज़्यादातर क्या होता है, प्रति वर्ग मीटर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो रुपये को आपको ध्यान होगा कि स्टैंडर्ड के अंदर आजकल ऐसे लिखते हैं, जैसे पहले लिखा करते थे उस तरह से मत लिखिएगा। तो इस चीज़ के मैथ में नंबर नहीं काटते हैं, बाकी विषयों के अंदर नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इसके अंदर की ये चीज़ अपने पास आप आदत बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग सेंटीमीटर है तो इसको वर्ग मीटर में बदलना है, तो वर्ग सेंटीमीटर को सबसे पहले जब वर्ग मीटर के अंदर अपने को बदलना है तो इसके अंदर क्या देखिए 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग मीटर जो होता है तो इसका मतलब 100 को 2 बार गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर गुणा मीटर हो गया। 1 वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर का 1 मीटर से गुणा, तो 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से 2 बार गुणा करेंगे। और 1 घन मीटर दे दिया है, इसका मतलब 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, तो इसका मतलब क्या होगा 100 हो गया। तो 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर और गुणा 100 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। तो 1 सेंटीमीटर वो क्या हुआ 100 मीटर के बराबर हो गया। वर्ग मीटर है तो 100 से इसके अंदर क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से 2 बार गुणा करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो गया तो 100 से 2 बार गुणा करेंगे। और घन सेंटीमीटर दिया जाता है तो 100 से हम 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो अगर वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो इसके अंदर क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। 100 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर और मीटर में बदल गया। और 1 वर्ग सेंटीमीटर आ गया तो इसमें 100 से 2 बार भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। और 1 घन सेंटीमीटर है तो इसको 100 से 3 बार भाग दे देंगे, तो 3 बार भाग देंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये घन मीटर आ जाएगा। अब देखिए अपने पास रेट क्या दिया है, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया है। 3 रुपये अपने पास इसके अंदर क्या प्रति वर्ग मीटर का खर्चा दिया है। तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर है उसके अंदर क्या होगा, इसको 100 से 2 बार भाग दे दीजिएगा।
100 से 2 बार भाग दे दीजिएगा। अब 100 से 2 बार भाग देंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर के किस तरह का मान अपने को प्राप्त होगा। तो इसके अंदर 1 0 से 1 0 कट जाएगा और अब अपने पास कैप्रेशन के अंदर का इसको हल कर लीजिएगा। तो 88 और बटे में कितने जीरो है, ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो इसके अंदर क्या होगा 3 अंक पहले वो अपने पास इसके अंदर के यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। 3 अंक पहले वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा दशमलव आ जाएगा। तो जितने जीरो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 जीरो है तो 3 अंक पहले इसके अंदर के ही दशमलव आ जाएगा। अब ये अपने पास इसके अंदर का मान क्या हो गया, वर्ग मीटर हो गया। ये वर्ग सेंटीमीटर है वो वर्ग मीटर में बदल गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कागज का रेट जो आपको दिया है तो ये 1 वर्ग मीटर का खर्चा है। 1 वर्ग मीटर कागज का खर्चा या व्यय, ये इसके अंदर कितना हुआ है, ये अपने पास इसके अंदर कितना दिया है 1 वर्ग मीटर कागज का अपने पास इसके अंदर के व्यय वो अपने पास इसके अंदर के 3 रुपये दिया है। 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कुछ भी दिया जा सकता है। अगर आज के मूल्य के अंदर देंगे तो आपको 30 कुछ ज़्यादा दे देंगे। बुक से अगर कोई पुराना क्वेश्चन उठाएंगे तो इसके अंदर मूल्य थोड़ा कम दिया होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का टोटल कागज लगा कितना है 0.088 वर्ग मीटर। तो इस कागज का मूल्य कितना हुआ 3 को इसके अंदर का इससे गुणा कर देंगे और ये हल करने पर इसके अंदर क्या होगा इतना मूल्य आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर का इसको गुणा करने पर जो भी आपका आंसर आता है वो हमारे पास में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, आप लोग थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, फिर क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी तरह की इसके अंदर के ये परेशानी नहीं आएगी। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर क्या होगा, ये बेलन, शंकु, गोला, इन सभी के ऊपर छोटी छोटी अलग अलग क्लास बढ़ा के छोटी छोटी 15-15, 20-20 मिनट की डाल दूंगा। आप थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा लगातार इसके अंदर देखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, ये 15-20 दिन के अंदर के आप लोगों को मैं इसके अंदर के मेन सारी चीज़ें वो वापस रिपीट कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग कक्षा के अंदर क्या हुआ एक दूसरे से इसके अंदर का ये सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दूसरे को इसके अंदर का शेयर कीजिएगा, ताकि इसके अंदर क्या हुआ जल्दी से जल्दी इसके अंदर क्या होगा आपकी पेपर शुरू होने से पहले इसके अंदर क्या मैं मोटी मोटी चीज़ें आप लोग के साथ में सारी शेयर कर दूँ। और मैंने पहले भी अर्धवार्षिक के अंदर भी आपको एक इसके अंदर का वीडियो बना के इसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो इसके अंदर शेयर की थी वो भी अपने पास आप इसके अंदर के देखने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट टाइम के अंदर क्या हुआ, जैसे आपका थोड़ा टाइम कम रहेगा तो मैं इसके अंदर क्या होगा पूरी इसके अंदर के 3-4 वीडियो इसके अंदर के पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी एक साथ लेके आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आप लोगों से मैं सहयोग क्या अपेक्षा करूँगा कि आप लोग इसके अंदर के मेहनत के साथ में जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।